अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले पिछले 2 साल से धांधली का शोर मचा रहे हैं और वो कहते थे कि धांधली हुई है, लेकिन धांधली की तफसीलात शायद उनको खुद भी मालूम नहीं थी, सिर्फ इल्ज़ाम आयद कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता बहस जब आगे शुरू हुई तो धरने के ज़मानों में फॉर्मर चेयरमैन नादरा, तारिक मलिक ने और फाफिन वालों ने दोनों ने कहा कि फॉर्म 14 और फॉर्म 15 इसको देख लें, बाकी आपकी बहस धांधली हुई है नहीं हुई है, किसने की है क्या नहीं की है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि रिकॉर्ड वो ठीक है, वो ठीक पड़े हैं, बाकी बहस आप छोड़ दीजिए तो किसी नतीजे पे आप पहुंच जाएंगे। तो पहली दफ़ा ढंग की बात हुई अगर असूल की बात की जाए। उस वक्त तक ना नून लीग को शायद इस बात का एहसास था कि ये फॉर्म 14-15 क्या होते हैं, और पीटीआई वालों को तो यकीनन पता ही नहीं था। उसके बाद एक नया इल्ज़ाम था तहरीक-ए-इंसाफ वालों ने आयद किया। उन्होंने कहा कि 11 मिलियन एक्स्ट्रा बैलेट पेपर्स छापे गए और कुछ प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस की वसूलत, और इसी तरह लाहौर उर्दू बाज़ार और पिंडी उर्दू बाज़ार से भी कुछ लोग छपाई के लिए ले गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला रद्द-ए-अमल में लाइव बैठा प्रोग्राम कर रहा था। उन्होंने कहा सरासर झूठ है, 3 लाख छपे हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब मेरे साथ थे। दूसरी स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन ने जारी की, 6 लाख छपे हैं। ख्वाजा साहब ने इसको कोट भी कर दिया। फिर उन्होंने कहा 8 लाख, फिर आहिस्ता आहिस्ता 8 मिलियन पे आए। अब ताज़ा तरीन अपडेटेड नंबर यह है कि 11 मिलियन एक्स्ट्रा बैलेट पेपर्स छापे गए। 11 मिलियन। फॉर्म 14 जो है, ये 3 फॉर्म्स हैं इलेक्शन के दिनों में इस्तेमाल होते हैं, फॉर्म 14, फॉर्म 15 और फॉर्म 16। फॉर्म 14 जो है पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा होता है फॉर्म 14 पे लिख दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि नतीजा उससे बनाया जा सकता है। फॉर्म 15 जो है सबसे मज़े की इस वक्त सूरत हाल है। एक तरफ इल्ज़ाम है कि एक्स्ट्रा बैलेट पेपर्स छपे हैं, दूसरी तरफ फॉर्म 15 है। फॉर्म 15 क्या कहता है कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 100 दिए गए बैलेट पेपर्स, 50 के ऊपर वोट डले, 50 बाकी बचे। ये दोनों चीज़ें दो ओरिजिनल फॉर्म 14 फिल करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, साइन करता है, स्टैंप करता है, एक कॉपी उसकी बैग के अंदर डाल देता है, दूसरा रिटर्निंग ऑफिसर को देता है जो इलेक्शन कमीशन को भिजवा देता है। ये जो फॉर्म 15 है, ये पहले जब इलेक्शन कमीशन ने जुडिशल कमीशन को रिपोर्ट दी तो उसने कहा कौमी असम्बली के मजमूई हल्कों का 30% हमारे पास है, 70% है ही नहीं। थैले खुलवाने का जुडिशल कमीशन ने ऑर्डर कर दिया, थैले खुल गए। थैले खुले हैं तो उससे भी ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। थैले खुलने के बावजूद 63,000 पोलिंग स्टेशन में से 20,000 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 15 गायब हैं। अब मैं आपको कुछ बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम बता दूं, किसी एक पार्टी पे इल्ज़ाम नहीं है ये। अगर तहरीक-ए-इंसाफ वाले कहते थे कि कोई नवाज शरीफ ने कुछ कर दिया है तो वो भी इससे साफ नहीं है। KPK में भी वही सूरत हाल है जो पंजाब में है, बल्कि रूरल सिंध में वर्स्ट तरीन सिचुएशन नजर आएगी। सिर्फ मैं बड़े लीडर्स के नाम आपको चंद के बोल रहा हूँ, आपको बड़े बड़े नाम इसमें नजर आएंगे। पूरी तफसील कोशिश करूंगा मैं अपनी वेबसाइट पर डाल दूँ। कौमी असम्बली से स्टार्ट करते हैं। 63,000 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म में से 20,000 फॉर्म 15 मिसिंग है। NA 120 नवाज शरीफ साहब का हल्का, 220 पोलिंग स्टेशन में से 114 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 15 गायब हैं। 220 में से 114 गायब हैं। हल्का NA 55 शेख रशीद साहब सबसे ज़्यादा आगे होते हैं जी, इलेक्शन करवा जो धांधली होगी। इनके 249 पोलिंग स्टेशन में से 91 आउट ऑफ 241 91 जो है उसके फॉर्म 15 मिसिंग है। इमरान खान साहब खुद जो सबसे धरना देकर बैठे हुए थे, उनके 225 में से 34 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 15 मिसिंग है। ख्वाजा साद रफीक, इनके हल्के में एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि 30% एक्स्ट्रा बैलेट पेपर्स भी छापे गए। ये इल्ज़ाम था PTI वालों का। अब इलेक्शन कमीशन ने यही तफसील जुडिशल कमीशन को भी बताई है। ख्वाजा साद रफीक के हल्के NA 125 लाहौर, 265 में से आउट ऑफ 265 265 में से 169 के फॉर्म 15 नहीं है। हल्का NA 117 एहसन इकबाल साहब, 225 में से 66 फॉर्म 15 नहीं है। शाह महमूद कुरैशी PTI के सरकर्दा रहनुमा, 150 इनके हल्का 150 है, 266 में से 119 119 266 में से 119 फॉर्म 15 नहीं है। NA 122 अयाज सादिक साहब, आजकल जंग जारी है इमरान खान की स्पीकर कौमी असम्बली से। 284 पोलिंग स्टेशन में से 77 आउट ऑफ 284 77 फॉर्म 15 नहीं है। फरियाल तारपुल साहबा, पीपल्स पार्टी की सरकर्दा शख्सियत, NA 207 248 पोलिंग स्टेशन है, 248 मिसिंग है 166 166 मिसिंग है 248 में से। डॉक्टर फारूक सत्तार NA 249 146 पोलिंग स्टेशन में से 146 पोलिंग स्टेशन में से 133 आउट ऑफ 146 में से 133 के फॉर्म 15 नहीं है। बाकियों खुर्शीद शाह की भी ऐसी सूरत हाल है, फहमीदा मिर्ज़ा की भी ऐसी सूरत हाल है।
बाकी भी लंबी लिस्ट है, मैं पूरी पढ़ी तो प्रोग्राम ही गुजर जाएगा। मेरे साथ मेहमान शख्सियात हैं आज के प्रोग्राम, आबिद शेर अली साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वेरी वार्म वेलकम। और असद उमर साहब कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आपको भी असद उमर साहब खुश आमदीद। आप ही फरमाइएगा, फॉर्म 15 तो आपके अपने लोगों के भी नहीं है, आप नून लीग वालों को इल्ज़ाम देते थे, अब आपकी वजाहत क्या है? असद उमर साहब को भी बाद में लेते हैं, जिन्हें आवाज़ नहीं गई। लेकिन एक मैं और अपडेट कर दूं, इलेक्शन कमीशन के वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, तो हम ट्वीट्स इस वक्त लाइव आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट्स किए हैं, उनकी ट्वीट्स भी प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे डालिएगा। आप भी हमें ट्वीट करिए, नदीम मलिक, NADEM नदीम, MLIK 1 वर्ड है, नदीम मलिक, ये ट्वीट्स हम स्क्रीन पे डालेंगे। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि फॉर्म 14 की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट्स कंपाइल कर सकता है और वो रिकॉर्ड तकरीबन पूरा है जो हमने जुडिशल कमीशन को दे दिया है। फॉर्म 15 वो कहते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो होना चाहिए था लेकिन वो नहीं है, लेकिन बैलेट काउंट किया है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने, उसकी रिकॉर्ड उनकी यकीनन वो वजाहत करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है रिजल्ट कंपाइल करने के लिए। इनकी ट्वीट सारी स्क्रीन पे डालिएगा जी। कायरा साहब आप फरमाइएगा कि ये जो नताइज आए हैं फॉर्म 15 के, आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो कहते थे फॉर्म 14 और 15 को देखें आपको नतीजा मिल जाएगा। फॉर्म 15 का नतीजा तो आ गया। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। मेरे अपने जिस हल्के से मैं कंटेस्ट करता हूँ वहाँ 324 पोलिंग स्टेशन है और उनमें से 103 के फॉर्म अवेलेबल हैं और 221 के नहीं है। 221 के में जी। तो गुजारिश ये है कि 2-3 बातें बड़ी अजीब हैं। फॉर्म 14 यकीनन वो फॉर्म होता है जिसके ऊपर रिजल्ट बनाया जाता है कि किस कैंडिडेट ने कितने वोट लिए, और फॉर्म 15 वो है जो आपको डिटेल देता है कि कितने बैलेट पेपर आए, कितने इस्तेमाल हुए, कितनी स्याही इस्तेमाल हुई, कितना फला इस्तेमाल हुआ, और उसको रिजल्ट को कंपाइल करके जब फाइनल कर देते हैं सारा कुछ, तो वो थैले में बंद करके प्रिजाइडिंग अफसर वो थैला हवाले करता है जाके रिटर्निंग अफसर के। उसमें जो रिजेक्टेड वोट्स होते हैं उन वोट्स को भी काउंट करना होता है, लिहाजा थैला भी खोला जाता है। अब ये दोनों फॉर्म 14 और फॉर्म 15, ये दोनों फॉर्म रिजल्ट को कंपाइल करते हुए कंसोलिडेशन के वक्त इस्तेमाल होते हैं। फॉर्म 14 के जरिए आपने बनाया तो आपको ये पता नहीं है, फॉर्म 14 के हवाले से तो आपने गिनती पूरी कर दी होगी, लेकिन उसको क्या वो टैली करती है गिनती फॉर्म 15 के साथ जो इस्तेमाल शुदा बैलेट है या नहीं, ये एक क्रॉस चेक होता है एक तरह का, वो एक डाउटफुल हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि फॉर्म 15 हो 14 हो, ये दोनों फॉर्म्स बेसिकली इलेक्शन कमीशन को आते हैं। 2 साल हो गए इलेक्शन को, सारे मुल्क में एक हंगामा है, मुल्क तातुल का शिकार है, धरने हो रहे हैं, जुडिशल कमीशन बन गया है और इलेक्शन कमीशन आरओ से नहीं पूछ रहा कि भाई तो आपके तो मैंडेटरी थे दोनों फॉर्म में भेजने, आपने हमें क्यों नहीं, 1 मिनट सिर्फ कि हमने क्यों नहीं भेजे, क्यों नहीं पूछा इलेक्शन कमीशन ने? अभी भी पूछना चाहिए उनको भी, अभी भी उन्होंने नहीं पूछा, अभी भी जुडिशल कमीशन ने हुक्म दिया है तो उन्होंने जवाब दिया। और रही बात मलिक साहब एक छोटी सी रही बात ये कि फॉर्म 14 की सूरत हाल क्या है, अभी तक फॉर्म 14 की डिटेल नहीं मंगवाई गई, ऑफिशियली सबमिट नहीं हुई। नो, सिर्फ फॉर्म 15 का कहा गया था, कोई काउंटर फॉइल चेक नहीं हुए, कोई कुछ चेक सिवाय फॉर्म 15 के। आपको परेशानी नहीं हुई देखे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस कदर तसाहुल का, मैं थोड़ा हल्का लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूं, तसाहुल का शिकार था कि फॉर्म 15 उसके पास था ही नहीं और 2 साल वो बैठा रहा। फॉर्म 14 का भी पता नहीं, वो कहते हैं डिटेल दी। मर साहब ये ना मेरी जिम्मेदारी है ना मेरे इस भाई की जिम्मेदारी है। इलेक्शंस होते हैं, हमारे पोलिंग एजेंट्स बैठते हैं, रिजल्ट कंपाइल करके सिग्नेचर होते हैं, जितने भी पोलिंग एजेंट्स होते हैं, इनका भी है, मेरा भी है, PTI का भी है, जिसका भी है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं 10 है 15, एक सिग्नेचर होके वो भी रिकॉर्ड आपका जो वहां पर इलेक्शन कमीशन का होता है वो हमारे पास आ जाता है। अभी जो इलेक्शन हुआ, हमारी तो एक ट्रेडिशन है, जब इलेक्शन ख़त्म होता है 5-6 दिन के बाद हम कुछ उनकी फ़ीस होती है 5-10 हज़ार रुपया, वो हम अपने वहाँ पे जमा कराते हैं कोर्ट के अंदर, तो वो रिकॉर्ड कंपाइल करके हम अपना ले लेते हैं। अभी भी उनकी तरफ से एक मैसेज आया था जी कि क्योंकि कोर्ट शिफ्ट हो गए, सारे मामला आता है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि उसको मेंटेन रखना, फिर भी हमारे पास वो जो उनका रिकॉर्ड था हमने एज इट इज दे दिया जी कि ये हमने रखा है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये जुडिशल कमीशन जाने तो इलेक्शन कमीशन जाने, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि जो फॉर्म 14 है की सेहत के ऊपर इससे असर तो नहीं पड़ेगा जिन हल्कों में मोर देन हाफ फॉर्म 15 मिसिंग है। देखिए जी साहब, ये मेरी
कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिजल्ट अनाउंस हुआ, ऑफिशियली गैजेट में आया, मुझे अनाउंस किया, मैं डिक्लेयर हो गया, मैंने O3 इलेक्शन कमीशन ने गजट नोटिफिकेशन कैसे किया जब उसके पास रिकॉर्ड? देखिए जी, ये आप सवाल उनसे पूछे, ये जुडिशियल कमीशन जाने तो वो जाने। ये मतलब सब टेक्निकली आपकी बात दुरुस्त है। मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं, मुझे लोगों ने वोट दिया, मेरे वोटर्स को ये गाली देने का मुतरादिफ है कि आप मुझे कहने की, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये जुडिशियल कमीशन है, कोर्ट्स हैं, वो भी जजेस ही हैं जो मेरी वो जजेस ही हैं जो बैठते हैं, जो रिटायर्ड जज होते हैं वो ही इलेक्शन कमीशन को हेड करते हैं, पॉलिटिशियन नहीं करते। तो ये खुदा के लिए ये हम पे ना कहें कि जी ये तो सबका नाम है इसमें। असद उमर से भी पूछे, असद उमर साहब, आप नून लीग वालों पे इल्जाम आयद करते थे कि ये नून लीग ने सारा कुछ कर दिया, लेकिन ये जो रिजल्ट है फॉर्म 15 का, इस रिजल्ट में इमरान खान भी उसी लिस्ट में शामिल है जिस लिस्ट में नवाज शरीफ शामिल है, शाह महमूद कुरैशी भी उसी लिस्ट में है जिसमें शेख रशीद शामिल है, खुर्शीद शाह भी हैं, फरियाल तालपुर भी हैं, फारूक सत्तार भी हैं। तो बताइए, यहाँ तो फिर आवे कावा वो एक ही फहरिस्त में है। मैं नदीम इसका जवाब दे देता हूँ आपको, शुक्रिया। लेकिन एक दफ़ा फिर ज़रा सा दोबारा याद दिला दें नाजरीन को कि फॉर्म 15 होना ज़रूरी क्यों है। जितने बैलेट आपके पास आए उस पोलिंग स्टेशन के अंदर, उसमें से कितने वोट का बरामद हुए, कितने उसमें ज़ाया कर दिए गए और कितने वापस भेज दिए गए, इसका हिसाब होता है। मैं ये हिसाब निकाल दूँ और सिर्फ मेरे पास ये रिज़ल्ट आ जाए सामने के वोट किसको कितने पड़े, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आबिद शेर अली को कुछ वोट पड़े जो मैंने लिए एंड में काउंट करते हुए, और मैंने वो उठा के फेंक दिए रद्दी की टोकरी के अंदर, और बाकी वोट मैंने काउंट कर दिए, असद उमर के खिलाफ इलेक्शन था, मैंने आबिद शेर अली के वोट कम कर दिए। जब तक मेरे पास फॉर्म 15 नहीं होगा मुझे ये नहीं पता चल सकता। इसी तरीके से दोबारा आबिद शेर अली असद उमर का इलेक्शन हो रहा है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा किताब आ गई, उसके ऊपर मैंने ठप्पे लगा लगा के असद उमर के नाम पे डाल दिए, और जिस वक्त वोटों की गिनती आई तो आबिद शेर अली के वोट कम निकले। मैंने कहा जी पूरा फॉर्म 14 तो मेरे पास मुकम्मल है, इनको ज्यादा वोट पड़े असद उमर को। लेकिन जब तक फॉर्म 15 नहीं होगा ये दोनों चीजों का पता नहीं चलाया जा सकता। अब इसके साथ जोड़ें कि 3 इंफॉर्मेशन जो है वो जुडिशियल कमीशन के सामने आई हैं। पहले, जैसे आपने बिल्कुल सही याद दिलाया कौम को कि इलेक्शन कमीशन जिसने पूरा इलेक्शन कराया, नदीम आप पता नहीं कभी आए हैं जुडिशियल कमीशन की हियरिंग के अंदर, जो इलेक्शन कमीशन के लोग होते हैं उनको तारीखें तक याद होती हैं, किस तारीख को कितना कौन सा खत लिखा गया। वो इलेक्शन कमीशन जो है उसको यही नहीं याद रहा कि कितना एक्स्ट्रा बैलेट पेपर प्रिंट कराए थे, और एक दफा नहीं वो भूला, वो 5 दफा भूला। वो कभी 3 लाख, कभी 6 लाख, कभी 17 लाख, कभी 68 लाख, कभी 93 लाख, आखिर में जाके 1 करोड़ 18 लाख तक बात पहुंची। तो 1 करोड़ से ज्यादा एक्स्ट्रा बैलेट पेपर प्रिंट हुआ है। और उसके अंदर भी मजे की बात यह, आप देख लें कि ज्यादा एक्स्ट्रा बैलेट पेपर कहां पे प्रिंट हुआ है, तनासुब से अगर मैं देखूं, एब्सोल्यूट की सिर्फ नहीं बात कर रहा, तनासुब से, तो पंजाब में और बलूचिस्तान में ज्यादा हुआ है। दूसरी चीज आपके पास क्या आ गई, दूसरी चीज ये आ गई कि मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने खड़े होकर असेंबली के फ्लोर पे बयान दे दिया कि भाई डब्बे खुलेंगे तो 65 से 70 हजार वोट तो आप अंगूठे पहचान ही नहीं सकते। तो बात आ गई सिर्फ शनाख्ती कार्ड के नंबर की, वो तो वोटर लिस्ट में सामने रखा होता है, शनाख्ती कार्ड वोटिंग लिस्ट मेरे सामने रखें, ठप्पा मेरे हाथ में दे, मैं दर 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 आपको सारे वोट डाल दूंगा बिल्कुल उसके अंदर। 65,000 से 70,000 वोट शनाख्त नहीं किए जा सकते। 1 करोड़ 18 लाख एक्स्ट्रा वोट प्रिंट हुए में, तनासुब के लिहाज से पंजाब में ज्यादा प्रिंट हुए में। और अब जब फॉर्म 15 जो रिकंसिलिएशन का वायद आखिरी तरीका रह गया था, पता चला 63,000 में से 20,000 से ज्यादा, यानी मेरे हिसाब के लिहाज से ये भी तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा वोट्स की रिकंसिलिएशन का मसला बनता है। 242 हल्कों की डिटेल है, अभी 272 हल्कों की ये डिटेल नहीं है, बाकी 20 हल्के ऐड करेंगे तो तादाद बढ़ जाएगी। कायरा साहब, एक और चीज जो है यहाँ, आखिरी चीज नदीम, आखिरी चीज आपने जो सवाल पूछा था, आखिरी चीज ये है कि ये तो हर हल्के में से, उस हल्के में से इमरान खान जीत गए, ये शेख रशीद जीत गए, लेकिन निजाम किसके हाथ में था? ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये नजम सेठी साहब जिनकी कोई दोस्ती नहीं है तहरीक इंसाफ से, अंडर ओथ वो जुडिशियल कमीशन के सामने कहते हैं इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले तमाम इख्तियारात मेरे पास से फारिग होकर मॉडल टाउन और रायविंड चले गए थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये नजम सेठी कह रहे, ओथ पे कह रहे हैं जुडिशियल कमीशन के सामने। तो सर निजाम आपके हाथ में था, निजाम मेरे हाथ में नहीं था। सर एक ब्रेक ले लेने दें, क्योंकि ये टेढ़ी सूरत हाल है, ये आसान नहीं है,
लीगैलिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो क्वेश्चन हो रही है और अब अपोजिशन जमातें और भी शोर करेंगी। ब्रेक ले लें, ब्रेक से बाद कायरा साहब से पूछेंगे इलेक्टोरल रोल्स भी मिसिंग है और 6800 थैले भी खुले हुए हैं और बहुत सारों के अंदर इलेक्टोरल रोल्स नहीं है। तो आपको टेली वैली जो करना है ना रिकॉर्ड, उसका भी कोई तरीकाकार और मौजूद नहीं है। एक ब्रेक ले लें, इसके बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। कायरा साहब, एक चीज़ फरमाइएगा कि इंतखाबात में सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये फॉर्म 14 जो है उसकी बुनियाद के ऊपर रिजल्ट कंपाइल होता है, फॉर्म 15 इंपॉर्टेंट है बैलेट काउंट के लिए, लेकिन ये रिजल्ट की बुनियाद नहीं है। हमें और भी सरकार से नून लीग से एक दो लोगों ने मैसेज करके कहा कि आप इस चीज़ को वाजे करें, मैंने कह दिया। लेकिन अगर फॉर्म 15 मिसिंग है 50% या 30% या 70%, फॉर्म 14 का भी पता नहीं है, लीगैलिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस, उसके ऊपर क्या सवाल उठे? ये एग्जैक्टली यही बात है कि उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि फॉर्म 15 नहीं निकला, फॉर्म 14 की अभी तक मुतालबा नहीं किया गया था। एक हल्के के कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरी नज़र से गुजरे हैं, वहाँ पे मतलब अगर 30% या 40% हल्कों में फॉर्म 15 नहीं है तो 12-14% में फॉर्म 14 भी नहीं है। मतलब एक हल्के का वो भी आ गया, किसी ने वो अपने तौर पे वो उसके DRO ने करके भेज दिया। वो हल्का बोलेंगे? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो हल्का है कोई पंजाब का हल्का, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं देख रहा था, छोड़ देते तो रफ मैं उसके ऊपर गेस वर्क कर रहा हूँ, लेकिन उस फॉर्म 15-14 भी नहीं है, जो 14-15%। अब सवाल यह है मलिक साहब, पहली बात तो ये जिसकी बुनियाद पे फॉर्म 14 बनना है, फॉर्म 14 की अथेंटिसिटी बननी है, वो नहीं है। दूसरी बात यह है इलेक्टोरल रोल्स। हमारे दौर में हमने जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए थे उसमें हमने एक काउंटर चेक रखा था। पहली दफा हमने ये कहा कि CNIC के साथ तस्वीर के साथ पोलिंग लिस्ट बनेगी ताकि, और उसके आगे थंब इंप्रेशन होगा। तरीकाकार क्या है कि पहले सीरियल नंबर है, नाम है, फोटो भी है और आगे थंब इंप्रेशन है और फिर आगे एड्रेस लिखा CNIC नंबर। उसका मकसद सिर्फ ये, साथ CNIC नंबर लिखा। मकसद थंब इंप्रेशन का ये था कि अगर काउंटर फाइल के ऊपर, बैलेट पेपर की काउंटर फाइल के ऊपर अंगूठा चेक नहीं हो सकता तो यहां तो चेक हो सकता है ना। जो रोल्स हैं, इलेक्टोरल रोल्स शुड बी वेरीफाइबल, दोज आर वेरीफाइबल ना। तो मिसिंग हो तो फिर क्या करेंगे? मिसिंग हो, दूसरी बात यह है मिसिंग है। दूसरी बात एक और बड़ी दिलचस्प है कि ये जो नादरा ने रिपोर्ट जारी की है, नादरा की रिपोर्ट के ऊपर मेरा सीरियस कंसर्न है। वो कंसर्न ये है कि अगर आपने काउंटर फाइल्स चेक किए हैं और काउंटर फाइल्स वेरीफाइबल नहीं है तो क्या आपने वो वोटर लिस्ट ली है? इलेक्टोरल रोल से उन्होंने क्रॉस मैच किए हैं? नहीं किया तो आपने बर्बादी की है ना। आपके पास हमने वो रखा ही इसलिए था। लेकिन आपको दरखास्त देनी चाहिए थी जुडिशियल कमीशन। सर मैंने वो हमारे चौधरी साहब जब बात करेंगे तो उस पर हम बात करेंगे, सवाल ये है मलिक साहब कि ये बड़ी खुली बात है ना, काउंटर चेक के लिए रखा गया। अगर एक जगह पे अंगूठा सही नहीं है तो दूसरी जगह चेक कर लो, अगर दूसरी जगह सही ना हो सकता है इसमें से 50% डबल चेक है। CNIC और थंब इंप्रेशन और फोटो, ये आप तीन चीजों को वोट के साथ मैच कर सकते हैं। इतनी बड़ी साइंस कोई नहीं है, करना चाहिए, तरीका मौजूद है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने वो नहीं किए। आप कहते हैं जी सिर्फ हमने वो काउंटर फाइल चेक किए, उसकी सही जरा अंगूठा ठीक। ये तो बड़े लंबे रोले निकले। मेरे बड़े भाई हैं कमर जमान कारा साहब, माशाल्लाह एक सियासी जिंदगी इनकी गुजर गई इलेक्शन लड़ते लड़ते, अभी गुजरी नहीं। मैं PTI को अभी साइड पे कर दे, मैं PTI की बात ही नहीं करता। ये मेन खिलाड़ी है इलेक्शन के, इनके पोलिंग एजेंट्स, इनका हर चीज मेन खिलाड़ी है। ये जब एक तो बाहर वोटर लिस्टें होती हैं, उसके बाद जब वोट पड़ने के लिए ID कार्ड चेक होता है, भाई मेरे का भी नुमाइंदा बैठा है, मेरा भी नुमाइंदा बैठा, वो सब वो CNIC नंबर काटते हैं जी, वोट पड़ गया। इसी तरह ही है जी। मुझे बताएं कि जब फिर काउंटिंग होती है, इनके भी लोग बैठे हैं, चैलेंज हो जाता है जी वोट ये भाईजान अंगूठा इधर नहीं इधर लग गया मोर। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, हो गया। आप मुझे बताएं कि कितने वोट चैलेंज किए गए, कितने उस वक्त इनके लोगों ने लिख के दिया जी कि ये जाली वोट डाल दिया, ये फलान, ये इनकी जब ये वो फिर कंपाइल होता है रिजल्ट, जनाब मेरे भाई का भी पोलिंग एजेंट साइन कर देता है, सारे लोगों के साइन होके फाइनल करके वो आपको इरसाल कर देते जी कि कमर जमान कारा साहब ने वहां पे 236 वोट लिए,
आबिद शेरी ने 500 लिया और मेरे भाई क्या नाम है असद उमर साहब ने 1 वोट लिया। वैसे मैं मिसाल ये जो मैं स्क्रीन पे जवाब चला रहा हूँ, ये हमारी प्रोड्यूसर है ना, ये भी चलाइएगा। अभी सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि CNEC नंबर्स एंड थंब इंप्रेशन इज ओनली ऑन काउंटर फॉइल्स एंड इलेक्टोरल रोल्स। आपकी बात की वो रिकन्फर्मेशन में उन्होंने अभी जवाब दिया, तो ये चलाइएगा जी, इस लाइन को भी चलाइए जरा। तो ये जो एक प्रोसीजर है, जब आप वोट डालते हैं, हर चीज देखें, रश बहुत होता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, रश होता है कि ऊपर 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 चढ़े होते हैं। ठीक है, कोई एक आधा नंबर 1-2% ID कार्ड के एंड वाले नंबर ऊपर नीचे तेजी से हो जाते होंगे, कोई ऐसा, ये पहली मर्तबा नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस को ठीक करने की जरूरत है। ये आपको लगता नहीं है जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके ऊपर सवाल मलिक साहब, ये मेरे भाई बैठे हैं, बड़ी अभी नजम सेठी की बातें करते हैं, ये उन पर इल्जाम लगाते थे 35 पंक्चरों का, एक सवाल इन्होंने उस पर नहीं किया। 35 पंक्चर मैं ये सुन लेना जी, जो ये कहते थे बड़े दबंग वाले जी, फलान है, एक जस्टिस चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का नाम ले, इनकी जुर्रत नहीं पड़ी उनका नाम लेने की वहां पर। और उससे पहले क्यों? ये आप उससे पूछिएगा। एक इन्होंने और भाई साहब का नाम लिया था, ये कौन है? इनसे पूछिएगा ना, मैं क्यों, जिनके बेटे हैं उसी सिलसिले, इनसे पूछे। फिर उधर से खामोशी क्यों इख्तियार कर ली इन लोगों ने कि मैं मेरा ये देखे, मेरे सवाल है, मैं पूछूंगा। अल्लाह के फजल से मैं जीता हूं, मेरे फैसलाबाद लोगों ने मुझे वोट दिया है, मैं अपने वोटरों की तजलील नहीं करूंगा। जिसकी गलती है जहां पर हुआ साहब, आप बताइए 35 पंक्चर का नाम आपने वहां जाके क्यों नहीं लिया, इफ्तिखार चौधरी का नाम क्यों नहीं लिया? और तीसरा उन्होंने कहा कि वो इनडायरेक्टली रेफरेंस दिया उन्होंने, एक ब्रिगेडियर इमरान खान ने एक मेरे ही इंटरव्यू में कहा था कि वो ब्रिगेडियर कोई थे, उन्होंने भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी, उसका नाम क्यों नहीं लिया? उसको आप बुलाते गवाहों के कटहरे में। सर मैं इसका अभी जवाब देता हूं, लेकिन एक चीज, क्योंकि आपने 3 दफा सलमान अकरम राजा साहब की ट्वीट्स को कोट किया है, तो ये अहम है कि नाजरीन को पता चल जाए, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब की तो मैं भी बहुत इज्जत करता हूं, मेरे ख्याल में ये इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उनको फीस इस बात की मिली है कि इलेक्शन कमीशन के रोल को डिफेंड करना है, तो वो एक इंडिपेंडेंट आदमी की ट्वीट्स नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन के पेड लॉयर की ट्वीट्स हैं, तो ये नाजरीन को पता होना चाहिए। लेकिन वो इज्जत मैं बहुत करता हूं सलमान अकरम राजा की। मैं आपसे एक चीज से कॉन्टेस्ट आपसे करूंगा कि वो जो चीज कह रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक कह रहे होंगे, हवा में वकील बयान नहीं दे सकता, ये कोट कर रहा हूं मैं उनको। नहीं, मैं तो इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड होगा। इनकी लेटेस्ट ट्वीट है, मैं वो भी पढ़ दूं फिर आप जवाब दे दीजिएगा। लेटेस्ट उन्होंने ट्वीट किया है कि फॉर्म 14 नॉट 15 14 जिस पर रिजल्ट बनता है, फॉर्म 14 विद आरओज ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये मैंने अभी सवाल पूछा था उनसे, तो वो कह रहे हैं कि फॉर्म 14 का रिकॉर्ड तकरीबन पूरा है, रिजल्ट्स ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ दीज फॉर्म 14 इन बैग्स नेवर यूज्ड। तो वो कह रहे हैं कि वो बैग्स इसके लिए इस्तेमाल नहीं होते, फॉर्म 14 हमारे पास पूरा है। जी असद उमर साहब। जी बहुत अच्छी बात है। मैं सलमान अकरम राजा साहब के कभी भी फैक्ट्स को क्वेश्चन नहीं करूंगा। सलमान अकरम राजा कभी झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो सिर्फ फैक्ट नहीं बता रहे, वो अपना नुक्ता नजर भी दे रहे हैं, वो ओपिनियन दे रहे हैं। ओपिनियन में उनका जो है वो बायस्ड है, वो पेड लॉयर हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के। मैंने आपको बताया था फॉर्म 15 जो है इस्तेमाल किस लिए होता है, रिकंसिलिएशन के लिए। आबिद शेर अली भी बैठे हुए मुझसे बहुत ज्यादा समझते हैं। मुझे अगर कोई ये समझा दे शख्स कि अगर फॉर्म 15 नहीं होगा तो ये जो 2 मैंने सूरत हाल बताई थी उनसे कैसे बचा जा सकता है। मैं अभी आपको एक इस पे ज़ैली सवाल पूछ लूं, क्योंकि आबिद ने ये कहा था कि जी वहां पे पोलिंग एजेंट वाला बैठे होते हैं। ये हमें पता है कि पोलिंग एजेंट्स जो थे वो अक्सर पोलिंग स्टेशंस में उनको घर भेज दिया गया था। आप बाकी सबकी तो छोड़ दें, पोलिंग स्टेशन छोड़ दें। मैं कैंडिडेट था नदीम मलिक, मैं जिस वक्त गया ना रिटर्निंग ऑफिसर के पास, काउंटिंग वहां पे शुरू हो चुकी थी, तो मैंने जब अंदर जाने की कोशिश की तो पुलिस वाले ने मुझे रोक दिया। उसने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा भाई मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं तो कैंडिडेट हूं। उन्होंने कहा आपके रिप्रेजेंटेटिव पहले ज्यादा बैठे में जितने होने चाहिए। मैंने कहा तुमने 2 दफा कानून तोड़ा, पहले ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव अलाउ किए, अब मुझे नहीं। मैं अंदर पता कैसे गया था, लाइव प्रोग्राम हो रहा था, दुनिया पे मालिक प्रोग्राम करता था, मैं उसको बीपर दे के आया था। मैंने वापस फोन किया, मैंने मालिक को लाइव बोला कि मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, तो सडनली पुलिस वाला भागा भागा आया। उसने कहा सर किधर हैं आप, अंदर क्यों नहीं आते। सो हमें पता है कि ये कागजी बातें जो है ना कि वो बड़े सारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं और शफाफ सबके सामने होता है, ये ऐसा होता नहीं। अगर मैं अंगूठा वेरीफाई कर नहीं सकता, अगर मेरे पास पंक्चर का सवाल क्यों नहीं पूछा, इसकी वजाहत करें। अच्छा हाँ, इसका भी मैं जवाब दे दूं। इनके साथ हुई वो है, हम जो है ना वो कराची में कोचिंग सेंटर है, वहां पे हम खेला करते थे, तो वो पाकिस्तान की बॉक्सिंग टीम की जो है ना वो भी ट्रेनिंग होती थी। तो बॉक्सिंग टीम को जो है ना कोच वो उनको बोला करता था कि राइट दिखा के लेफ्ट मारो, राइट दिखा के लेफ्ट मारो। तो इनके साथ हुआ ये, हम राइट दिखाते रहे, पड़ गया इनको लेफ्ट।
नजम सेठी जब आके ओथ के ऊपर हल्फ लेके सारी कौम के सामने ये हल्फिया बयान देता है कि पंजाब के एक्टिंग चीफ मिनिस्टर की ताकत इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले खत्म हो चुकी थी और तमाम इख्तियारात जो हैं और ब्यूरोक्रेसी की नजरें जो हैं वो मॉडल टाउन और राइवेंट थी, हम पागल हैं, मुझसे पंगा लेंगे। और यार इससे ज्यादा एक्सप्लोजिव स्टेटमेंट 35 तो खत्म हो गए, 148 नेशनल असेंबली की सीटें और 300 जो हैं वो प्रोविंशियल असेंबली की सीटों के उसने इतना बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। तो आबिद शेर अली की पसंद से हम सवाल नहीं पूछेंगे, हम सवाल जुडिशियल कमीशन में वो पूछेंगे जो हमारी लीगल स्ट्रेटेजी की कंटेनरों पे तो बड़ी पसंद थी इनकी। असल यार ये क्या सुप्रीम कोर्ट में तो सवाल चाहे ना पूछे, लेकिन मुझे वो टेप दे दे, मैं चलाना चाहता हूँ 35 पंक्चर वो है क्या, मुझे सुनने का तो मौका मिले। ये बॉक्सिंग की बात करते हैं, हमारे बड़ों ने हमें गिल्ली डंडा खेलना सिखाया बचपन में। ये मम्मी डैडी बच्चे हैं ना, तो इनको फिर बॉक्सिंग ही सिखाते होंगे, राइट दिखा के लेफ्ट, शायद इनके इलाकों में हो। हमने बचपन में गिल्ली डंडा खेलना सीखा है और हमें पता कि उसको पंजाबी में कहते हैं टुल कैसे लगाना है, तो हमें पता है कि टुल कैसे लगाना है। सर जी टुल्ले मारना चंगी गल नहीं है, मैं टुल्ले ना मारो। मैं भी पंजाबी टोल तो लगाई थी लेकिन पकड़ी गई, मसला ये पकड़ी गई है टोल। कह रहे साहब और अक्सर टुल कैच हो जाती है, नहीं होती है, साड़ी बड़ी लंबी जाती है। लेकिन एक बात तो आपने मान ली कि हम टुल लगाने के बाहर, तो चले अपनी बात इनको मुबारक। तुझे भी गुल्ली डंडा खेलते नहीं, आपने मान गुल्ली डंडा खेलते रहे हो, तो चलो आपको मुबारक हो। देखिए मलिक साहब, आबिद ने कुछ बातें कही जो दुरुस्त है कि इलेक्शन में इनका रोल डायरेक्टली उस तरह नहीं था जो असद उमर कह रहे हैं। वो रोल हम कह सकते हैं कि नजम सेठी साहब ने फलां ये बात ये अदालत में कही है, अभी उसके ऊपर फैसला आएगा। लेकिन जो बात टेक्निकली आबिद कह रहा है वो दुरुस्त है कि इनकी तो गवर्नमेंट नहीं थी ना बैठी हुई, इलेक्शन कमीशन इंचार्ज था, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो आरओज इंचार्ज थे। इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं पूछा दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस? इलेक्शन कमीशन के अंदर जो लोग बैठे हुए उनका रोल क्या था और उनके साथ कुछ और एक्टिविटी थी, उसके ऊपर बात अगर करना चाहेंगे तो बाद में करते हैं। एक चीज याद रखिए, आबिद ने कहा प्रैक्टिकली क्या होता है, ये बात दुरुस्त है कि वहां हमारे एजेंट बैठे होते हैं। इस इलेक्शन के अंदर ये पहला इलेक्शन है जिसमें पोलिंग एजेंट दरवाजे के पास थे। पोलिंग एजेंट, ये सारी कौम सुन रही है जो मैं कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो अभी बिल्कुल ट्वीट करके आपको बताएं मैं झूठ बोल रहा हूं। बताइए, पोलिंग एजेंट वहां लोग बैठे हो तो वहां दूर बैठे थे, उनको करीब नहीं आने दिया, वो दरवाजे के करीब बैठे थे, प्रिजाइडिंग अफसर यहां बैठा था, पोलिंग स्टाफ दूर बैठा था। और होता क्या है, पोलिंग एजेंट के पास जो फहरिस्त होती है वहां उस पर अंगूठे नहीं लगते मेरे भाई, जो मैं कह रहा हूं। जहां पे उसका तरीकाकार होता है कि पहला बंदा आता है, वो अपना आईडी कार्ड दिखाता है, उसका नंबर देखते हैं, वो उसको काटता है, उससे अगला शनाख्ती कार्ड देख के उसको आगे करता है। वहां पे थंब इंप्रेशन लेना होता है। ये पहली दफा हुआ था कि वोटर लिस्ट के ऊपर थंब इंप्रेशन लेना है आपने। थंब इंप्रेशन लेके उसके बाद अगला बंदा जो है वो आपका नाम लिखता है काउंटर फाइल पे और वहां पे भी थंब इंप्रेशन लेता है। ये थंब इंप्रेशन डबल इसलिए हुआ था कि अगर एक जगह वेरीफाई ना हो तो दूसरी जगह वेरीफाई हो सके। ये दूसरी जगह वेरीफाई नहीं किया गया। अच्छा, अगर इसको जुडिशियल कमिशन वेरीफाई करा लेगा तो बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी। कहेगा जुडिशियल कमीशन में ये दरखास्त दे, मैं उसमें दोबारा यहाँ रेज कर रहे हैं इस बात में। ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक और बात करते हैं, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आबिद साहब आपसे स्टार्ट करते हैं, ये फरमाइएगा कि ये जो दादोशुमार सामने आ रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि इससे इलेक्टोरल प्रोसेस की जो वुक्कत थी, जो कदर थी लोगों के दिलों में, उसकी क्रेडिबिलिटी थी, उसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे? कोई मैं नहीं समझता कि कोई उन पर सवाल आता है, क्योंकि लोगों ने वोट दिए हुए, लोगों को पता है कि जिन लोगों ने वोट दिए। इशू ये है मलिक साहब कि इसको ठीक करने की जरूरत है, इन मामलात को ठीक करने की जरूरत है। और जो मैं तो अभी ब्रेक में भी कमर जमान कायरा साहब को कह रहा हूँ, मैं कह उनकी तो बात नहीं है, मैच तो होता है हमारा आपके साथ, वहां पर आपके लोगों को फड्डे करने की भी ट्रेनिंग है, हर किस्म की ट्रेनिंग है। देखिए पहली मरतबा इलेक्शन नहीं लड़ा, आपको भी ट्रेनिंग है फड्डे करने की? सारी जिंदगी मार पड़ी है। 7वां 8वां इलेक्शन है मेरे खानदान का। कभी मेरे वाले आपकी जमात से आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू, आप भी वहीं मौजूद थे, वो कहते थे कि मैं चाहता हूं कि इसके बाद
इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और नए इंतखाबात नहीं चाहता, पीटीआई नए इंतखाबात चाहती है, लेकिन ये जो नतीजे और ये कागज़ पत्तर सामने आएंगे इसके ऊपर सवालात उठने शुरू हो जाएंगे। दो बातें मलिक साहब, एक तो सलमान अकरम साहब मुल्क के बड़े मारूफ वकील में हैं, उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, भाई हैं बड़े। उन्होंने एक बात कही है कि फॉर्म 15 तो खैर जो है सो है, उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया, वो सियाने समझदार आदमी है, उन्हें पता है कि अगर मैं करता हूँ तो उसके हालात क्या होंगे। फॉर्म 14 को उन्होंने कहा कि जी वो ऑलमोस्ट हमारे, व्हाट यू मीन बाय ऑलमोस्ट, फॉर्म 14 तो 100% होने हैं, अगर 100% नहीं है तो वो रिजल्ट गलत है। ऑलमोस्ट मीन्स कि उसमें से कुछ मिसिंग होंगे, जबकि कुछ हलकों के अंदर जो हलके ओपन किए गए हैं, जिन हलकों को जो बने थे ट्रिब्यूनल्स, उन ट्रिब्यूनल्स ने खुलवाया है, जिनमें एक हल्का चौधरी एतजाज साहब की मोहतरम एलिया का भी है, वो भी है, उसके अंदर बकायदा फॉर्म 14 भी नहीं मिले, कुछ में से सीलें ब्रोकन है, सब कुछ ऐसा है। सो गुजारिश यह है, अगर फॉर्म 14 ऑलमोस्ट अवेलेबल थे तो पास्ट प्रेसिडेंट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने क्यों उनको पोस्ट नहीं कर दिया वेबसाइट पे कि जी फॉर्म 15 तो छोड़िए, ये फॉर्म 14 है, वो तो पोस्ट कर देते। और ये अनाउंस किया था उन्होंने, हम करेंगे। उन्हें बार बार कहा, बार बार मुतालबे हुए, इमरान खान धरना दे के बैठा था, कादरी साहब धरना दे के बैठा था, बाकी सारे लोग एहतजाज कर रहे हैं, मुल्क में हंगामा है, तातुल आया पड़ा है, इलेक्शन कमीशन हिल ही नहीं रहा। भाई अगर आपके पास रिकॉर्ड था तो किसके लिए रखा हुआ था? आज तक आपने वो रिकॉर्ड जुडिशियल कमीशन को असद उमर साहब, क्या आपने फॉर्म 14 की तफसील मांगी इलेक्शन कमीशन से? जी, दोनों की हमने रिक्वेस्ट मांगी थी, उन्होंने 15 की सिर्फ ऑर्डर किया और 14 का ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन मांगी दोनों के लिए थी। 14 का क्यों ऑर्डर नहीं किया? क्योंकि उसके ऊपर ही तो नतीजा बना हुआ। मुझे नहीं पता, वो तो आपको जुडिशियल कमीशन वाले बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने ये क्यों कहा था। लेकिन जो आप सवाल पूछ रहे थे कि जो सवालात है ना, इस वक्त इलेक्शन के नदीम कपड़े उतरने शुरू हो गए, तो पतलून और कमीज तो उतर गई है, बनियान और जांघिये में बात आ गई है। अगला जो कदम है वो, और मैं किसी इंसान की नहीं बात कर रहा, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं, जो अगला कदम है वो है तफ्तीश का अमल, क्योंकि ये एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था। तो अभी तक मेरी जो जाती राय है वो यही है, लोगों को कुछ बड़ी जल्दी थी, वो कहते थे जी फौरन क्यों नहीं बना दी, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं शुरू कर दी। मेरे ख्याल में उन्होंने बिल्कुल सही काम किया कि पहले सबसे एविडेंस सुना, क्रॉस एग्जामिनेशन सुनी, और उनके जहन में अब वो सवालात फ्रेम हो गए होंगे कि जिनकी मजीद तफ्तीश की ज़रूरत है। तो कई चीज़ें जो उठाई जाती हैं, हम भी सवाल पूछते हैं, आप भी सवाल पूछते हैं, उनका जवाब उस वक्त मिलेगा जिस वक्त एक ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जो इख्तियारात हैं इंक्वायरी कमीशन के बाद वो इस्तेमाल करेगी वो, और वहाँ से तफ्तीश के बाद हमारे पास तफसीलात आएंगी। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में पूछ लूँ कि जिन पोलिंग स्टेशन से, लाइक नवाज शरीफ साहब का हल्का है तो इसमें से 220 में से 114 में फॉर्म 15 नहीं है, इमरान खान के हल्के में 225 में 34 में फॉर्म 15 नहीं है, तो वो पोलिंग स्टेशन कंप्लीटली उनका बैलेट जो है थैले खोल के रीचेक किया जाए, कितने यूज बैलेट्स हैं, कितने अनयूज्ड हैं, उसको रिकाउंट किया जाए, ये सुजेस्ट कर रहे हैं आप? नहीं, मैं सिर्फ थैलों की बात नहीं है, उसके अलावा भी जो सवालात उठे थे, जो एक्स्ट्रा बैलेट पेपर के जो सवालात उठाए गए हैं उसके बारे में, इनके ऊपर जो है वो समझ नहीं आती। पुराना चेयरमैन कहता है कि ये तो ऑप्टिकल स्कैनिंग होती है, उसमें मैग्नेटिक होने की जरूरत नहीं है, नया चेयरमैन कुछ और कहता है, और बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन ये जो सिर्फ फॉर्म 14 की आप बात कर रहे थे ना, जैसे थैले खोल के, जैसे मैंने कहा कि वहां बैलेट पेपर के ऊपर तो कुछ ना लगा हुआ, तो वो बैलेट में अगर गिन भी लूंगा तो काउंटर फॉइल पे मैं थंब इंप्रेशन भी नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता, मेरे पास फॉर्म 15 नहीं है, मेरे पास रिकंसिलिएशन नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बैलेट का जो एक थद्दा मेरे पास पड़ा हुआ है, कौन सी रॉकेट साइंस है जिससे चेक होगा? देखिए, चेक का मैं गुजारिश करूं मलिक साहब, मैं अपने अजम्पशन की बुनियाद पे कह रहा हूं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि जितने हल्के अभी तक खोले गए हैं, जिनका प्रॉपर एग्जामिनेशन किया गया है, उनमें से हमारे पास एक हल्का चौधरी एतजाज साहब वाला, जैसे मैंने पहले कहा, वो लाहौर का हल्का है, वो क्योंकि प्रेसिडेंट पहले चौधरी मंजूर साहब के हल्के कसूर से हमारी सेट हो गई थी, वहां हमने एक एक चीज चेक कराई है। अगर आप डिटेल एग्जामिन कराएंगे तो उस डिटेल के अंदर यही डिटेल निकलेगी, इसी तरह के सबूत आएंगे, और आप जितना जितना इसमें और आगे चले जाएंगे आपको और ज्यादा इस तरह की हैरानगियां, आपकी हैरानगियां होंगी। मैं समझता हूं कि इलेक्शन के बारे में फैसला तो यकीनन जुडिशियल कमीशन करेगा, जुडिशियल कमीशन की फाइंडिंग होगी, सब हम अपनी राय उनको दे रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर शफाफ इंतखाबात के लिए एक शफाफ जुडिशरी और शफाफ इलेक्शन कमीशन की जरूरत है, फुल टाइम इलेक्शन कमीशन की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो भी देखिए, जो इस वक्त मलय साहब
जुडिशल कमीशन के पास ये केस है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस इसको खुद हियरिंग इसकी कर रहे हैं, और वो बिल्कुल हम यकीन करते हैं कि जो मामला हैं उसको ठीक होना चाहिए, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। जिनकी नीयत में खोट होगा उनको इशू है। और ये देखें, मैं आपको ये फिर मैं बताना चाह रहा हूं कि ये बार बार हमें ताने दे रहे हैं, नजम सेठी साहब की बात की कि जी रुख उधर चले गए। भाई बताएं कि कौन सा रुख? आपके इलेक्शन से 4 दिन पहले तो इमरान खान साहब उनको मिल रहे हैं और उन पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, और आप ही के मुताबिक ये मामला ठीक हो रहे हैं। जब आपको चोट लगती है, इलेक्शन हार जाते, देखिए 29 सीटें हैं, मामला कई सीटों में बहुत ज्यादा मार्जिन है, कहीं पे क्लोज कंपटीशन है। देखें मैं आपको एक सेकंड लूंगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, PMLN की नहीं है, पीपल्स पार्टी की नहीं है, PTI की नहीं है, और भी नहीं है। ये मामला इनके हैं। जब कैंडिडेट हार जाए तो फिर इस तरह नदीम मलिक साहब, शहबाज शरीफ साहब जिस दिन ऑफिस छोड़ के जा रहे थे ना, अपनी हुकूमत केयर टेकर को दे रहे थे, तो उन्होंने अपने स्टाफ को यही कहा था कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूं। और एक सेकंड मैं आपको चैलेंज करके वो जाते धक्का मार गया आपको। मैं चैलेंज करके देता हूँ। कमरमान खैरा साहब, आबिद शेर अली साहब, असद उमर साहब बहुत हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।